इस पावर को कंट्रोल करने में सूचन को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। फिर हमें बैकग्राउंड में प्रोफेसर जी की वॉइस आती है कि अगर तुमने इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर दिया तो तुम इससे बहुत ज़्यादा पावर को ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि तुम अपने सारे सेंसेस को खो दोगे। ऐसी हालत में तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ही तुम्हें निगल लेगा। और फिर हम सूचन को देखते हैं कि जो कि बिल्कुल पागल हो गया होता है। आँखों से उसकी ब्लू फ्लेम जैसी निकल रही थी लाइटनिंग, और उसने उस इंसेक्टमैन को अपने हाथों के नीचे उस तरह से पकड़ रखा था। और उस इंसेक्टमैन की ये सब देखकर बहुत ज़्यादा फट गई थी। इंसेक्टमैन की ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और वो सोच रहा था कि ये उसके जैसा नहीं है, ये उन सब से मुख्तलिफ है। सालों तक मैं ताकत के पीछे भागता रहा। ताकत की प्यास मुझ में इतनी थी कि मैं एक शिकार के बाद दूसरा शिकार करता गया, और इसी तरह मैंने लोगों को खाया और अपनी ये ताकत हासिल की। लेकिन आज आज मैंने गलत शिकारी से पंगा ले लिया। और फिर हम एक ईगल को देखते हैं जो कि उस सांप को खा रहा था, चीर फाड़ कर। और उस मेंटस मैन की चीखें निकल जाती है। सूचन भी उसको इसी तरह चीर फाड़ रहा था। और वो मेंटस मैन सोचता है कि मैं इस बात से कैसे बेखबर था कि मैं कभी एक ऐसे ओपोनेंट के सामने आऊँगा जो मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा। और सूचन उसके उस हैंड के टुकड़े कर रहा था, और वो इंसेक्ट मैन चिल्लाए जा रहा था। और फिर सूचन से भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, रुको रुको, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन सूचन अब किसकी सुनने वाला नहीं था। वो उसको टुकड़ों में काटे जा रहा था अपने हाथों से, दांतों से, जो भी सामने आ रहा था सबसे उसको चीर-फाड़ रहा था। सूचन को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, वो बस उसको टुकड़ों में काटे जा रहा था। अब तो मुझे इस इंसेक्ट मैन पे तरस आने लगा है। वो सूचन इसकी इतने टुकड़े करता है कि दर्द के मारे उसकी चीखें निकल जाती हैं। फिर उस कमरे में हमको हर जगह खून दिखाया जाता है, और वो मेंटस मैन नीचे फटी हुई हालत में पड़ा था और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, रुक जाओ। वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में इतना बोल ही रहा था कि सूचन अचानक से उसके सर से पकड़ लेता है और एक ही हाथ से उसको ऊपर उठाता है। सूचन बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं था। उसने उस इंसेक्ट मैन का हाथ बिल्कुल ही काट के रख दिया था, और वो इंसेक्ट मैन भी अभी मरने की ही हालत में था। फिर सूचन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस इंसेक्ट मैन की गर्दन को खाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि सूचन नीचे गिरा हुआ था, और उसके सामने एक और इंसेक्ट मैन खड़ा था, और वो दूसरा इंसेक्ट मैन नीचे पड़ा था सूचन के हाथ से छूटकर। और देख के ऐसा लग रहा है कि सूचन अभी अनकॉन्शियस हो गया है। वो दूसरा इंसेक्ट मैन अपने हाथों में कुछ वेब टाइप सा बनाता है। वाटर के बबल जैसे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वेब्स ही हैं, स्पाइडर के वेब्स जैसे। उनसे सूचन को पकड़ लेता है और बोलता है कि ये गैर ज़रूरी था, इसे इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। और सूचन की तरफ देखकर बोलता है कि ये किस किस्म का शिकार होगा कि अगर मैं तुम्हें अपना शिकार को खाने दूं। और फिर उस इंसेक्ट मैन की तरफ देखकर बोलता है कि जिस तरह मैंने इसे अपने ग्रुप के लिए पाला था ताकि ये हमारे लिए काम कर सके, तुमने मेरा सारा प्लान बेकार कर दिया। अब लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, तो मुझे इसे वापस ले जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें इसे खाने नहीं दे सकता अभी। और फिर सूचन के पास आते हुए बोलता है कि ये कितनी दिलचस्प बात है। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मुझे गोएसिन जैसा कोई दूसरा नमूना भी मिलेगा, कोई दूसरा इंसेक्ट मैन भी मिलेगा जो उसकी तरह काबिल होगा और उसकी तरह ख़तरनाक भी, वो भी नेस्ट से। ये तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और सूचन का सर उठाकर बोलता है कि नेस्ट से तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने लिए रखूँगा और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि तुम मेरे साथ रहो। पर अभी के लिए ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो साले रेंगने वाले कुत्ते मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेस कर लेते हैं, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फिर हम देखते हैं कुछ कुछ इंसेक्टमैन्स को जो कि उस शायद उसी लड़के को ट्रेस कर रहे थे जो सूचन के साथ था अभी। उन तीनों में से जिसके सर पर पंख थे वो बोलता है क्या इसी डायरेक्शन में है।
تو دوسرے والا بولتا ہے کہ لاسٹ سگنل تو اسی جگہ سے آئے تھے، اور ہمارا سین سوچن پر شفٹ ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں آرام آرام سے کھل رہی تھی، اور وہ لڑکا بولتا ہے کہ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈیل کر سکوں، تو آج کے لیے مجھے جانا ہوگا اور ہم پھر ضرور ملیں گے۔ سوچن اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا آخر یہاں ہو کیا رہا ہے، اور آخر میں سوچن کے پاس آ کر بولتا ہے کہ میں سچ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے اندر آخر وہ کون سا مونسٹر ہے۔ سوچن کی آنکھیں بھی دھندلی کھلی ہو گئی تھی، وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا، لیکن بولتا ہے کیا ایک آدمی؟ اور پھر ہمیں باہر کا سین دکھایا جاتا ہے اس فیکٹری کے۔ وہ ٹریس کرنے والے انسیکٹ مین بھی اس جگہ کے باہر پہنچ گئے تھے اور بولتے ہیں کہ یہ رہا وہ جگہ، یہیں سے آئے تھے لاسٹ سگنل۔ کیا نیچرل لائف؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ مجھے اس جگہ کے بارے میں اچھی فیلنگ نہیں آ رہی۔ وہ یہ بول کر سب اندر آنے لگتے ہیں اس نیچرل لائف فیکٹری کے، لیکن اتنے میں ہی اندر سے کسی چیز کے آنے کی آواز سن کر وہ سب الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ تینوں، اور کچھ دیکھ کر تھوڑا حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر کوئی بولتا ہے کہ پلیز کوئی تو مدد کرو، اور یہ سوچن ہوتا ہے جو کہ رو رہا ہوتا ہے، اور اس انٹینا گل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اور روتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ سانس نہیں لے رہی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں